नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और सोशल एक्टिविस्ट चौधरी लोटन राम निषाद जी हैं। यह है कि आप भी मोस्ट बैकवर्ड राजभर जी, यदि आपका कहना है कि बीजेपी ओबीसी की हकमारी कर रही है, तो क्यों नहीं आप लोग एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे जनता को जो अति पिछड़ी जाती है उनको एक जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताओ, संजय का बेटा जो है कि सांसद किस पार्टी से बना था? गोरखपुर से बाई इलेक्शन 2018 किस पार्टी से जीता था? समाजवादी पार्टी ने एक एक पैसा खर्च करके प्रवीण निषाद को सांसद बनाया। ये बेईमान को बापों को चाहिए टिकट, बेटौनों को, सबको पूरा परिवार को टिकट चाहिए लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गया। आप ओम प्रकाश राजभर को देखो, 16 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया था। एक भी राजभर बाप बेटा तो चुनाव लड़ गए, एक बेटा लड़ गया शिवपुर से चुनाव, अब बाप लड़ गया जौराबाद गाजीपुर से चुनाव। अरे भाई बताओ ना, राजभरों छोड़ो पिछड़ों की बात, कितने राजभरों को टिकट तूने दिया? 16 टिकट, सारे टिकट 3 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ में बेचने का काम किया। एक टिकट विक्रेता का काम करते हैं। यही हाल 16 टिकट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो है कि संजय निषाद को मिला। सारा का टिकट 1-2.5 करोड़ में किसी तरह एक बिंद को टिकट दिया। सारा टिकट 4 करोड़ से लेकर के 8 करोड़ में बेचने का काम किया। ये तो अपना घर भरने का काम करे। आप ओम प्रकाश राजभर से मैं सवाल पूछता हूँ, संजय निषाद से पूछता हूँ कि जब जेपी नड्डा से मिलने जाते हो, अमित शाह से मिलने जाते हो, चाहे मोदी से मिलते हो, चाहे योगी से मिलते हो, दोनों ये ठगों की मैं बात कर रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जब जाते हैं मिलने, तो अपने अरे दोनों चंगुआ मंगुआ को ले लेंगे अपने। अरे दूसरा राजभर नहीं है क्या? दूसरा अति पिछड़ा नेता नहीं है क्या? वही हाल संजय निषाद जब जाइए है तो इनका लड़का अमित निषाद, श्रवण निषाद, प्रवीण निषाद, इनकी पत्नी मालती निषाद। अरे भाई, दूसरों निषादों को दूसरे और भी पार्टी चला रहे हो तो तुम्हारे पार्टी में अन्य और पदाधिकारी नहीं है क्या? लेके जाओ। कभी आप बताओ, रविंद्र मणि निषाद जो है कि वो प्रदेश अध्यक्ष है, कभी उसको लेकर के योगी से मिलवाए क्या? मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से मिलवाए क्या? ये बेईमान बाहर आरक्षण की बात करते हैं, लोगों को आरोपित करने का काम करते हैं। और जब वहाँ जाते हैं भाजपा के दरबार में, तो यहाँ केवल ये अटैची की बात करते हैं, अपने परिवार के राजनीतिक समायोजन की बात करते हैं। कितना टिकट मिल जाए, कितना टिकट बेचने का हिसाब किताबें लगाते हैं। तो यह जो काम कर रहे हैं ना, ये समाज के लिए मदारी का। ये संजय निषाद जब निषाद पार्टी बनाए, इससे पहले संगठन राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाए। हमारे अंगुरी पकड़ करके आदमी चलना सीखा समाज में। कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। इसको गोरखपुर में कोई मंच पर नहीं बैठने देता था। चंपा देवी पार्क में लोटन राम निषाद ने बैठाया। हमारी निषाद ज्योति पत्रिका का बंडल ले जा करके उसी के आर्टिकल्स को की छोटे छोटे बुकलेट बना करके ये सौदाबाजी बेचने का, कमर्शियल वर्क करने का काम किया। 2011 तक मोटरसाइकिल में तेल भरवाने का पैसा नहीं था। आज कई 100 करोड़ के मालिक हो गए टिकट बेच करके, समाज से चंदाखोरी करके। संजय निषाद ये कहता था 2016 में कि 17 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ज्योतिषियों ने बता दिया है अखिलेश हटेंगे और निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। और अखिलेश यादव जो लोक भवन बना रहे हैं उसी में मैं बैठूंगा। सुरक्षाकर्मी जो है कि हमसे मिलने से रोकेंगे, तो जो 1000 वाली रसीद कटवाएगा ना, तो वही हमसे मिल पाएगा, वही दिखाएगा, तो वही एंट्री पास होगा। और जो 5000 वाली रसीद लड़की वाली बड़की कटवाएगा, उसके लड़के और लड़कियों को, जिस तरह मायावती ने चमारों को, जाटवों को और मुलायम सिंह यादव ने यादवों को नौकरी दिया, तो जो 5000 वाली रसीदियाँ कटवाएगा तो उसके लड़के और लड़कियों को नौकरी। अरे बेईमानवा, कानपुर जालौन ओलौन में ये बकरी तक बेचवा डाला चंदाखोरी करने में। तो ये चंदा चोर है। ये बहलिया और कबूतर की कहानी कहते कहते, तीतर की कहानी कहते कहते, ये खुद संजय निषाद जो है बहलिया बन गया और समाज को जो है कि कबूतर बना दिया। और तीतर की, वो पालतू तीतर की बात करते करते खुद भाजपा का पालतू तीतर बन गया और समाज को जो है अन्य तीतरों को जो है शिकार बनाने का काम किया। ये आदमी जानते हैं, इसके कुछ कार्यकर्ता हमारे भी शिष्य हैं, कहते हैं कि काका आप बतिया सही कहते हैं। ये अंदर ये कहता क्या है कि जितने मूर्खों की भीड़ रहेगी उतने ठीक है। चालाक अगर हमारी पार्टी में आ जाएंगे तो वो प्रश्न सवाल करेंगे तो हमारी पार्टी नहीं चल पाएगी। इसलिए मूर्खों की भीड़ जुटाना है, पढ़े लिखे को दरकिनार करना है। तो ये संजय निषाद, ओम प्रकाश निषाद नहीं, ये बेचारा भाजपा में क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आए दिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर उंगली उठा करके, लेकिन भैया इनका तो घोसी के चुनाव परिणाम के बाद मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। फिर हुआ नवरात्र, पितृ विसर्जन हो गया, पितृपक्ष आ गया। फिर हुआ भैया नवरात्र में मंत्री पद की शपथ होगी, फिर दिवाली में होगी। दिवाली के बाद जो है कि भैया कार्तिक पूर्णिमा वाला पवित्र महीना भी और स्नान भी बीत गया। ये बेचारा परेशान, मानसिक दिवालियापन का ये शिकार हो गए। मेरी हिदायत है कि यही लाल बाग में भैया लखनऊ में बगल में है 2 किलोमीटर दूरी, जाके नूर मंजिल में इलाज कराए लो। अगर ज़्यादा गंभीर मानसिक रोग की बीमारी होगी तो समाजवादी पार्टी और लोटन राम निषाद जो है ना, बरेली में, रांची में
और आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भिजवा करके हम इलाज करवा लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। यादवों से ईर्ष्या मत करो, यादवों को झूठा आरोप लगा करके कोसने का काम न करो, यादव की अच्छाई की नकल करो। यादव का लड़का इलाहाबाद पढ़ता है, अपने लड़के को भेज कर दिल्ली पढ़ाओ ना, जेएनयू में पढ़ाओ, डीयू में पढ़ाओ। यादव का लड़का जो है 100 सपाटा दंड बैठक करता है, 150 करवाओ। उसका लड़का 1 किलोमीटर दौड़ता है, 2 किलोमीटर दौड़ाओ। यादव का लड़का 12 बजे रात तक पढ़ता है, तो निषाद राजभर मल्ला लोहार कुहार सुनार के लोधी किसान के लड़के लड़कियाँ, अरे भैया 1 बजे रात तक पढ़ो, नकल करो, तभी अकल खुलेगी। और केवल झूठे आरोप लगाने से नौकरी नहीं मिलेगी। और नौकरी केवल कागज के टुकड़ों से नहीं मिलती है कि हम डिग्री ले लिए, एमटेक के, बीटेक के। अरे भैया कंपटीशन फाइट करो, आवेदन प्रक्रिया को तो पूरा करो। लेकिन ये केवल समाज को ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये समाज को उठाने का नहीं, समाज को गर्त में मिलाने का काम ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद कर रहे हैं। ये संजय निषाद ने ये पुड़िया जो है, राख की पुड़िया बेच करके रोजी रोटी चलाते थे, दलाली करते थे पुलिस की, और जो कच्ची शराब बनाने वाले। और ओम प्रकाश राजभर भैया, अगर नेताजी की कृपा नहीं रहती ना, तो 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया मैदागिन लौराबीर सिगरा रथ यात्रा करके ऑटो चलाते थे जो ना बनारस में कैंटी स्टेशन से ना, तो वही 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया करते रहते। या बैंड पार्टी में जब पहले बाजा बजाते थे ना, तो वही बजावे बजाते रहते, धुदके बजाते रहते। ये तो मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि 2007 में कृपा कर दिए कि ओम प्रकाश राजभर ये बड़बड़ बोलने वाले जो हो गए ना, ये जिसने ये नमक हराम ऐसे लोगों को कहा जाता है ना, कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में ये छेद करते हैं। तो संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर, ये पलटी मार हो, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। और ये दोनों लोगों की आज बोली जो निकल रही है ना, ये समाजवादी पार्टी ने इनको अवसर दिया, समाजवादी पार्टी ने इनको बढ़ाने का काम किया। अन्यथा ये थक हार के न जाके वही पुड़िया गोरखपुर में ये बेचते, दलाली करते संजय निषाद। ओम प्रकाश राजभर जो है बैंड पार्टी में बाजा बजाते, चाहे ऑटो वहीं बनारस की गलियों में चलाते रहते। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव।